नमस्कार। श्रद्धेय गोपाल दास जी नीरज, उनकी दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। इन्हीं दो पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए पूरी कविता इस प्रकार से है, जो स्वरचित है और मौलिक है। आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि हृदय में भावनाओं का सागर हिलोरे लेता है। कवि हृदय में भावनाओं का सागर हिलोरे लेता है। लहर की तरह भाव नाना तरह के संदेश देता है। जैसे सुंदर फूल चुनकर मन भावन माला बनाई जाती है, जैसे सुंदर फूल चुनकर मन भावन माला बनाई जाती है, धागों जैसे शब्दों को चुनकर कविता की चुनरी बुनी जाती है। कविता की चुनरी बुनी जाती है। कवि हृदय व्यक्ति कभी भावना शून्य नहीं हो सकता। कवि हृदय व्यक्ति कभी भावना शून्य नहीं हो सकता। वह कभी भावनाओं के जाल से मुक्त नहीं हो सकता। कवि हृदय को भावनाएं घेरी रहेंगी और दिल से भाव उत्पन्न होंगे, तभी वह कविताएं लिख पाएगा। कवि समुद्र की गहराई में जाकर मोती चुनकर ला सकता है। कवि समुद्र की गहराई में जाकर मोती चुनकर ला सकता है और पर्वत की ऊंचाइयों पर जाकर संजीवनी ला सकता है। संजीवनी ला सकता है। जिसे कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, उस तरह की कल्पना है ये। हृदय की गहराइयों से ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। जो कवि हृदय है, उसके हृदय से भाव उत्पन्न होते हैं और उसी से कविता बन जाती है। हृदय की गहराइयों से ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, माँ की कोख से जैसे शिशु जन्म लेते हैं। माँ की कोख से जैसे शिशु जन्म लेते हैं। शुद्ध काव्य आत्मा के अंतरतल से आकार लेता है। शुद्ध काव्य आत्मा के अंतरतल से आकार लेता है। श्रोताओं को एक अनोखा मनभावन उपहार देता है। असंख्य जीव हैं इस दुनिया में, कोई लघु कोई ज्येष्ठ है। असंख्य जीव हैं इस दुनिया में, कोई लघु कोई ज्येष्ठ है। अंततः यही कि मानव होना बेहतर है। पर कवि होना श्रेष्ठ है। नमस्कार।